हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इस पिंक कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम नेक की विड्थ चेक करेंगे और डीप चेक करेंगे। यदि हमारा नेक बहुत ज़्यादा डीप नहीं हो तो हमें फुल शोल्डर का हाफ लेना है और उसी के अकॉर्डिंग शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग करनी है। यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर 15 इंच है, तो मैंने शोल्डर लिया है 7.5 इंच और आर्म होल भी लिया है 7.5 इंच। उसके बाद में हम आर्म होल कर्व का निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे। इसके बाद में हम चेस्ट, वेस्ट और हिप लाइन तीनों की मार्किंग करेंगे, जिसके जो मार्किंग्स हैं वो मैंने स्क्रीन पे मेंशन की है। चेस्ट राउंड, वेस्ट राउंड और हिप राउंड निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो भी मैंने स्क्रीन पे मेंशन किया है। उसी के अकॉर्डिंग आप अपने मेजरमेंट रख के अपना माप रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने जितना हिप राउंड लिया है, नीचे भी हम उतना ही लेंगे। 1.5 इंच का मैंने चारों तरफ आउटसाइड में मार्जिन लिया है। मार्जिन आपको लेना ज़रूरी है 1.5 इंच का स्लिट कुर्ती में। अब फ्रंट साइड में हमें यहाँ पे डेप्थ का निशान लगाना है। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। ये हमारा लाइनिंग फैब्रिक है। लाइनिंग फैब्रिक पे हम पहले कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद में जहाँ पे हमने वेस्ट की, हिप लाइन की मार्किंग की है, वहाँ पे हम इस तरह से कट्स लगा देंगे। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट में हम इस तरह से थोड़ा सा गहराई का शेप दे देंगे। अब हम कुर्ती को सेट करेंगे। देखिए, ये हमारा कुर्ती का फ्रंट पार्ट है। इसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट है ऊपर की तरफ, पहले हम उसको कट करके निकाल देंगे। आपका कुर्ती का जो पार्ट है वो कभी भी अनइवन नहीं होना चाहिए, वो एकदम इवन रहना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, तभी नेक जो है वो परफेक्ट बनता है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जितना भी हो उसको कट करके निकाल देंगे। और देखिए, ये लाइन के साथ लाइन को मिलाते हुए मैं यहाँ पे सेंटर मार्क कर लेती हूँ। उसके बाद में लाइनिंग का जो सेंटर है और अस्तर के फैब्रिक, मेन फैब्रिक का जो सेंटर है, उन दोनों को हम मिलाएंगे और जो हमारी नेक की शेप है उस पर हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और कच्ची सिलाई करके आप पहले सेट कर लीजिए। उसके बाद में ही हम इस तरह से स्टिच करके और फिर हम कट करेंगे। इस पैटर्न में नेक बनाना बहुत इजी है। इसका वीडियो मैंने शॉर्ट्स में भी डाला है नेक मेकिंग का। तो अब हम कुर्ती को सेट करेंगे, जिसके लिए मैं फेविकॉल का यूज़ कर रही हूँ। फेविकॉल को ड्रॉप बाय ड्रॉप हम डालते जाएंगे, 1 ड्रॉप। बहुत ज़्यादा फेविकॉल हमें यहाँ पे नहीं डालना है, ओनली ड्रॉप ड्रॉप करके ही डालना है और आयरन करके उसको सेट कर लेंगे। इससे हमारा टाइम भी बचेगा और कुर्ती में फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। तो इस तरह से फेविकॉल का यूज़ करके मैंने पूरी कुर्ती को इस तरीके से सेट कर लिया है। एक्स्ट्रा पार्ट को अब हम कट करके निकाल देंगे। तो इस तरह से हमारा जो कुर्ती का फ्रंट पार्ट है वो ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम कुर्ती के बैक पार्ट को रेडी करेंगे। तो ये देखिए, फ्रंट पार्ट हमारा सेट है। यहाँ पे हम स्लीव्स की मार्किंग देख लेते हैं। स्लीव्स की मार्किंग देखिए, यहाँ पे मैंने 3.5 इंच पे डाउन का एक मार्क लगाया है और ऊपर की तरफ हम इसको सेट करेंगे। यहाँ पे 9.5 इंच मैंने लिया है और यहाँ पे जितना भी आपका स्लीव्स का राउंड का मार्क रहे वो मार्किंग आपको लगा लेनी है। इस तरह से हमारी स्लीव्स की मार्किंग हो गई है। स्लीव्स की कटिंग हम कर लेंगे। स्लीव्स कटिंग करने के बाद में कंप्लीट, यहाँ पे हम सेंटर पे एक मार्क लगा देंगे। स्लीव्स हमारी रेडी है। अब हम बैक नेक रेडी करेंगे। बैक नेक आपका फ्रंट नेक जितना होगा उसके अकॉर्डिंग ही होगा। यहाँ पे मैं स्क्वायर शेप बना रही हूँ नेक की, तो इस तरीके से मैंने स्क्वायर शेप जो है वो ड्रॉ कर ली है बुकरम के ऊपर। ये एक एक्स्ट्रा स्ट्रिप मैं यहाँ पे रख रही हूँ ताकि जो हमारा नेक है वो सेट रहे। इस तरह से हम कट कर लेंगे। ये स्ट्रिप मैंने रखी है यहाँ पे ताकि मेरा नेक आगे पीछे ना हो। और अब हम इसको कट कर लेंगे। ये जो नेक हमने रेडी किया है इसको फैब्रिक पे पेस्ट करके हम अच्छे से सेट करके रेडी कर लेंगे। अब इसका सेंटर मार्क कर लेंगे। इसके सेंटर मार्क को हम बैक पार्ट के सेंटर मार्क के साथ में मिलाना है और स्टिच कर लेना है। उसके बाद में हम इस तरह से कट्स लगा देंगे। बीच का पार्ट कट करके निकाल देंगे, कट्स लगा देंगे हम इसके कॉर्नर पे। ध्यान रहे कि आपका धागा जो है वो कट ना हो। इसको टर्न करके, आयरन करके
सेट कर लेंगे। तो इस तरह से बैक पार्ट जो है वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। उसमें भी सेम उसी तरह से फेविकॉल लगा के मैंने आउटर साइड में रेडी कर लिया है। अब फ्रंट और बैक पार्ट के शोल्डर्स को जॉइंट करेंगे। शोल्डर्स को जॉइंट करने के लिए यहाँ पे मैं डबल लॉक स्टिच लगा रही हूँ। यहाँ पे आके हम डबल ट्रिपल सिलाई को घुमाएंगे ताकि वो फिक्स हो जाए अच्छे से। ऊपर की तरफ हम उसको थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे। यहाँ से मैंने हल्का सा उसको फोल्ड किया है ताकि हमारा नेक यहाँ से फिनिशिंग से सेट रहे इस तरह से। तो ये देखिए हमारे जॉइंट हो चुके हैं फ्रंट और बैक। अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे। स्लीव्स के लिए हमने नीचे से पहले स्लीव्स को फोल्ड करके एक स्ट्रेट स्टिच लगा देनी है। अब हम फ्रंट पार्ट की गहराई देंगे स्लीव्स में। अब हम कुर्ती को यहाँ पे रखेंगे, फ्रंट के साथ फ्रंट को मिलाएंगे और सेंटर के साथ सेंटर को मिलाएंगे और इस तरह से हम बैक फ्लिप करके और कुर्ती को स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। यहाँ पे हमें ना तो स्लीव्स को खींचना है ना ही कुर्ती को, बिल्कुल गोलाई पे घुमाते हुए हम स्लीव्स लगाते जाएंगे। सेंटर पार्ट्स आपस में मिलने चाहिए और ये हम बैक पार्ट में स्लीव्स हमारी यहाँ तक आ गई है। तो कितना फिनिशिंग से हमने स्लीव्स को भी अटैच कर लिया है। आउटसाइड में जो हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था उसी मार्जिन के अकॉर्डिंग मैंने मार्किंग कर ली है। अब हम सबसे पहले नीचे की तरफ इस तरह से फोल्ड लगाएंगे। बैक पार्ट को भी हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। लाइनिंग के फैब्रिक को हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है और अब हम कुर्ती के मेन पार्ट को भी अंदर की तरफ फोल्ड करके एक स्टिच लगा देंगे ताकि नीचे के पार्ट्स हमारे रेडी हो जाएं। अब हम इसकी फिटिंग का मार्क लगाएंगे। तो देखिए फिटिंग की मार्किंग हमारी हो चुकी है। अब हम फिटिंग दे देंगे कुर्ते में। तो यहाँ से हम स्टिच करते जाएंगे। बिल्कुल फ्रंट और बैक पार्ट आपकी बराबर मिलने चाहिए। ये लाइंस जो हैं शोल्डर वाले पार्ट, आर्म होल वाले पार्ट पे, ये दोनों आपस में मिलनी चाहिए। जहाँ जहाँ हमने कट्स लगाए थे चेस्ट पार्ट पे, ये कट्स आपस में मिलने चाहिए। इसी तरह से हिप्स वाले पार्ट पे भी हमने कट्स लगाए हैं, ये भी आपस में मिलने चाहिए। यहाँ पे हम लॉक स्टिच लगा देंगे। अब हम कुर्ती की चाक बनाएंगे। कुर्ती की चाक बनाने के लिए जो मार्जिन हमने लिया है वहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से और दोनों तरफ बराबर बराबर फोल्ड करके इस तरह से प्रेस करके रेडी कर लेंगे। आयरन करके रेडी करने से हमें एक गाइडलाइन मिल जाती है जिससे कि हमारे चाक काफ़ी फिनिशिंग से और सुंदर तरीके से बनते हैं। तो यहाँ पे मैं पिनअप करके पहले सेट करूँगी ताकि जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है वो आगे पीछे ना हो और जो हमारी साइड स्लिट्स हैं वो फिनिशिंग से रेडी हो। थोड़े से एफर्ट्स डालने से हमारी कुर्ती में फिनिशिंग में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। भले ही इनमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए लेकिन कुर्ती की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। ये आपको तब करना है जब आपका फैब्रिक थोड़ा स्लिपरी हो। अगर आपका कॉटन फैब्रिक है तो आप डायरेक्ट भी स्टिच कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इस तरीके से स्टिच करते जाएंगे। बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच यहाँ पे आनी चाहिए। जहाँ जहाँ पिन्स आ रही हैं उनको केयरफुली निकालते जाएंगे। ध्यान रहे पिन्स जो है वो चुभे नहीं। और जहाँ पे एंड पे आके यहाँ पे हमें स्टिच को रोक देना है, सुई को अंदर ही रखना है, फैब्रिक को घुमाना है। उसके बाद में हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे, उसको वापस से डबल स्टिच करेंगे, फिर से हम कपड़े को घुमाएंगे और फिर स्ट्रेट स्टिच लगाते हुए पूरा नीचे तक आएंगे। पिंस लगा लेने से यहाँ पे कोई भी सलवटें नहीं आती हैं और कुर्ती में फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो ये हमारा कंप्लीट कुर्ती ऑलमोस्ट रेडी है। साइड स्लिट बनने के बाद हमारी कुर्ती ऑलमोस्ट रेडी है। तो ये देखिए कितना फिनिशिंग से हमारा स्लिट्स रेडी हुआ है।
तो इस तरह से हमारी कंप्लीट कुर्ती रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड।